हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। आज से हमारा सीरीज स्टार्ट होने वाला है पॉलिटी का। पॉलिटी जिसके अंदर जिसे हम राज्य व्यवस्था जानते बोलते हैं। और राज्य व्यवस्था चूंकि हम जिस देश में रहते हैं वो एक लोकतांत्रिक है, और लोकतंत्र के अंतर्गत जो अनुच्छेद वगैरह है, जो संविधान में लिखे गए हैं अनुच्छेद, अनुसूची वगैरह या भाग, वो जो भी हमारे पास है, उन सबके बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है पूरी तरह से। ठीक है, तो हमारा ये सीरीज स्टार्ट होने वाला है जिसमें कि हम लोग अनुच्छेद 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बारी बारी से ए टू जेड जो हम लोग देखते चलेंगे कि वो एक्चुअल में है क्या, उसमें जो एक्चुअल में किस उद्देश्य से उसको बनाया गया, क्या थीम होता है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अनुच्छेद नंबर 1 से, जिसे हम इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल जो है वो अनुच्छेद 1, ये क्या बोलता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। हम जिस देश में रहते हैं वो एक संघ राज्य है, संघ देश है ये। ओके, कैसे है हमारे पास ये हमारे ये जो संघ बना हुआ है, संघ मतलब समूह बना हुआ है, टिस्टा स्टेट का 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश का ये एक संघ बना हुआ है। इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से राज्य आते हैं, क्या आता है, वो सारा इसमें दिखाया गया है कि संघ का नाम है कि हमारा देश का नाम क्या होगा, इंडिया, भारतीय, जिसे भारत जिसे बोलते हैं वो, और उसके अंदर राज्य क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है क्या, एक बार कोई राज्य अगर इस संघ में शामिल हो जाता है, यानी हमारे पास इस भारत के अंतर्गत जो भी राज्य शामिल हो जाएगा, शामिल होने के बाद कभी भी जो है अलग नहीं हो सकता, यानी कि राज्य हमारे देश का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, अभिन्न का मतलब कभी भी अलग नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी आचरण में कोई कर ले, वो हमारा ये अलग नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा पहला अनुच्छेद में बताया जाता है। अनुच्छेद नंबर 2 की बात करें, यहाँ पर ये हमारे पास पहला था, यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 में ये बतलाया गया कि संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। मान लीजिए कोई राज्य चाहता है, कोई देश ऐसा है, मान लीजिए आसपास से जो पड़ोसी देश है उनके कुछ राज्य या फिर कोई इलाका या कोई द्वीप वगैरह जो है हमारी कंट्री में शामिल होना चाहता है, और चाहता है कि हमारा प्रशासन जो है इंडिया करे वहाँ पर उस इलाके में, तो वो हमारे देश में शामिल हो सकता है। इसको बनाया गया कि इसमें अनुच्छेद नंबर 2 में बताया गया कि संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, संसद ही करेगी। ओके, बिना संसद के वहां पर होने वाला कुछ भी रहने की, कोई बोल दे कि हाँ भारत में शामिल होने वाला, तो वहां पर होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे पास संसद जो है प्रस्ताव पारित करेगी, वहां से जो है क्या होगा कि नए राज्य इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा अनुच्छेद नंबर 2 में बतलाता है कि नए राज्य शामिल हो सकता है। ओके, और कौन करेंगे? ये संसद। ठीक, 2 के बाद हम बढ़ते 3 नंबर पर। 3 नंबर ये हमारे पास है क्या, नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण और पुनर्गठन, मतलब नए राज्य, जैसे हमारे पास एक राज्य था बहुत बड़ा है, वहां पर काफी डिफिकल्ट हो रहा हुआ उसको चलाने में, उसे प्रशासन के क्षेत्र से जो उसके माध्यम से जो काफी डिफिकल्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो उसको बांटा जाता है, तो बांटने का आधार और से हमारे पास जो ये 3 में दिखाया गया है। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, मतलब वर्तमान में जो राज्य वगैरह है उनका कहाँ, उनका सीमा कहाँ से कहाँ तक है, कैसे, वो सारा इस अनुच्छेद नंबर 3 में बतलाया गया। ठीक है, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, मान लीजिए कोई भी हमारे पास स्टेट हो और वहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है कि उस स्टेट में वो इलाका, खास इलाका जो है नहीं रह पा रहा है, तो उसको किसी और में जो हम शामिल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास लैंग्वेज के आधार पर हो सकता है, वो हमारा वो मैटर करता है उस पर। तो ये बोल रहा है यहाँ पर क्या, सीमाओं या नामों में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। कोई स्टेट है तो उस स्टेट के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद नंबर 3 के तहत। सीमाओं में परिवर्तन करने का मतलब ये हुआ कि सीमा, कोई हमारे पास बाउंड्री जो है उसको बदलाव किया जा सकता है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे बाउंड्री जो बदलाव किए भी गए हैं बांग्लादेश और इंडिया के तहत, वहाँ पर जो किया गया है वहाँ पर चेंजिंग। उसी में हमारे पास यहाँ पर क्या, राज्यों की पुनर्गठन की जो शक्ति है सिर्फ संसद के पास है। ठीक है, क्या हमारे पास बोल रही है, जो पुनर्गठन, जैसे मान लीजिए 2 राज्य को आपस में मिलाना हो या एक राज्य को डबल में, ट्रिपल में बांटना हो, तो वो जो है जो शक्ति है वो संसद के पास है। और संसद कैसे उसे बनाती है, पुनर्गठन कैसे करती है, तो विधेयक लाकर, विधेयक कहाँ पर लाया जाता है, संसद में। ठीक है, और वहां पर हमारे पास किसकी पूर्वानुमति आवश्यक है, राष्ट्रपति की। ये पूर्वानुमति जो है नॉर्मली जो है एक क्या होता है कि मतलब जरूरी नहीं कि उनको मतलब बोलेंगे ही हाँ या ना, नहीं बोलेंगे, उनका मतलब एक तरह से जो है सहमति ले लिया जाता है कि हाँ हम लोग जो है इस राज्य को शामिल कर रहे हैं या इस राज्य को जो है बांट रहे हैं, ये सारा एक बार सूचना दिया जाता है, ऐसे ही फॉर्मली बस सूचना दिया जाता है। पूर्वानुमति मतलब जरूरी कि वहाँ पर वो बोलेंगे हाँ या ना बोलेंगे, उस पर उसकी जो है उनकी राय सुनी जाती है, ऐसा वहाँ पर बात नहीं है। क्या हमारे पास यहाँ पर बात कि उनसे बस एक सहमति ली जाती है, बस ओनली फाइनल, और उनको बस सूचना दिया जाता है, सूचना हमारे पास ये बस दिया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 था।
4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर दिया है, ये बताया गया कि राज्यों का पुनर्गठन जो है संसद द्वारा साधारण विधेयक के माध्यम से किया जाएगा। अब हमारे पास 2 टर्म आता है, साधारण विधेयक और विशेष बहुमत। साधारण विधेयक कहने का मतलब क्या, आधा से 1वीं और अधिक वोट मिलता है तो हमारा साधारण विधेयक कहलाता है। और हमारे पास विशेष विधेयक क्या कहलाता है, जिसमें कि 2/3 वोट होना आवश्यक है। 2/3 कितना, 2/3 होना आवश्यक है, उसको बोलते हैं विशेष विधेयक के माध्यम से। तो ये हमारे पास चौथा में बताया कि राज्यों का जो पुनर्गठन हो रहा संसद के द्वारा वो साधारण विधेयक के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि आधा से अधिक 1वीं ऑर्डर वोट मिल जाता है संसद के अंतर्गत। जो विधायक जो एमपी ऑर्डर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जिसे हम लोग बोलते हैं सांसद ऑर्डर, उनका 1वीं वोट ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से हमारे पास वो लागू हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास चौथा से हम लोग बढ़ते हैं 5वां की तरफ। 5वां हमारे पास 5 से 11 नंबर में जो है नागरिकता के बारे में बताया जाएगा, सिटीजनशिप के बारे में, कौन लोग हमारे देश के नागरिक होंगे और कौन लोग नहीं होंगे, वो सारा इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया। 5, 6, 7, 8, 9 में और क्या चीज़ उसमें है नागरिकता में किस प्रकार से, उसको हम लोग अलग वीडियोस में हम लोग देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर नागरिकता के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान, हमारे इंडिया में जो एकल नागरिकता है मतलब एक देश एक ही नागरिकता है। नहीं तो पहले जो जम्मू कश्मीर में 2 नागरिकता था, जम्मू कश्मीर का एक अलग और इंडिया का अलग। ओके, उसी तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग प्रावधान है। अमेरिका में 2 नागरिकता है, अमेरिका का भी, और वहाँ के जो स्टेट ऑर्डर है उसका भी अलग अलग है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का जो शक्ति है वो संसद को है। इसमें बताया गया कि कानून जो बनाने की जो शक्ति है नागरिकता के हेल्प से वो किसके पास है, संसद के पास है। जैसे NRC हो गया, CAA हो गया, ये सब जो है लागू मतलब करवाया जा रहा था, वो कौन करवा रहे थे, संसद के लोग। ठीक है, ये हमारे पास 5 से 11 में बताया गया। उसके बाद इससे हम आगे बढ़े तो हमारे पास अगला जो दिया हुआ है वो है 13 नंबर में हमारे पास क्या है, मूल अधिकारों को असन्नत या उनका अल्पीकरण करना। जैसे हमारे पास मूल अधिकार दिए गए थे शुरुआत में, वहां पर जो काफी स्थिति दयनीय थी तो वहां पर दिए गए थे। मान लीजिए उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक हो रही है तो वहां पर जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको असन्नत, मतलब जो असन्नत नहीं मतलब परफेक्ट नहीं है, उसको वहां पर असन्नत ठहराया जाता है। किसमें, अनुच्छेद नंबर 13 में। और साथ ही साथ उनका अल्पीकरण करने की मतलब विधि इसी में बनाया जाता है। अल्पीकरण का मतलब उससे कम करना। ओके, SATC को जो रिजर्वेशन मिल रहा था, इतना % मिल रहा था, तो अब ये देखा गया कि उसमें जो काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुका है तो वहाँ से उनको जो कम ही किया जाता है, वहाँ पर परसेंटेज घटा दिया जाएगा, रिजर्वेशन घटा दिया जाएगा। तो ये हमारे पास है क्या, असन्नत ठहराना। असन्नत मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना। जैसे बहुत सारे एक्ट जो है खत्म हो रहे हैं। ओके, और उनका अल्पीकरण मतलब क्या हुआ, कम करना, हटाना, उसको सब मतलब कम करना, उसकी जो पावर जो है, शक्ति जो है कम करना। ये हमारे पास अनुच्छेद 13 में बताया गया। अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समझ समानता, यानी विधि समझ समानता कहने का मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि हमारे पास जो कोई भी न्यायालय में रह जाता है तो वहाँ पर जाति धर्म या पुरुष है या स्त्री है वो हमारे पास कोई भी मतलब नहीं है। और कोई वहाँ पर गया है तो सबको जो है समान अधिकार दिया गया है। विधि के समझ समानता का अधिकार है, वो हमारे पास कौन बोलता है, 14 नंबर। मतलब वहाँ पर प्रधानमंत्री जाए या राष्ट्रपति जाए या फिर आम पब्लिक जाए, किसी ने मर्डर किया है तो उसका जो सूचना, उसका जो उसको जो दंड दिया जाएगा वो सारा लिखा हुआ, और उस बेसिस पर जो है ये नहीं दिखाया जाएगा कि सामने वाला कौन है, इसलिए तो वहाँ पर पट्टी नजर मतलब आता है। चलिए, अब हमारे पास लास्ट जो बच गया है इस सीरीज का वो है 16वां नंबर। ये है क्या, लोक नियोजन के विषय में औसत क्षमता। अगर हमारे पास कोई वैकेंसी निकला है तो उसमें सबको जो है समान अधिकार दिए गए, कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। ओके, तो वही बोला कि लोक नियोजन, अगर कोई भी हमारे पास लोक कोई योजना लाया जा रहा है तो वो योजना सबके लिए बना हुआ है, सबको जो समान वहां पर अधिकार मिलता है। ये हमारे पास कंफर्म हो गया। विषय में औसत जो समानता है। ओके, कोई भी जैसे पंचवर्षीय योजना हो या फिर कोई भी हमारे पास योजना बनती सरकार के द्वारा, वो किसी एक पार्टिकुलर धर्म या जाति के लिए नहीं बनता या किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं बनता, वो पूरे जितने भी हमारे पास नागरिक है वो सब पर लागू होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लोक नियोजन के विषय में औसत क्षमता यानी कि समानता। ठीक है, तो ये हमारे पास 16वां पे हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इससे IIT अनुच्छेद के बारे में वहाँ पर देखेंगे और डिटेल से हम लोग जानेंगे कि हमारे पास जो है और क्या चीज़ इसमें जो विशेष है। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जो कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइए। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट नजर आता है तो आप जो अवश्य बोल सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको अवश्य दिया जाएगा। ठीक, नो प्रॉब्लम। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।